हेलो सर, खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है ना, आसपास की औरतें या लेडीज़ वगैरह आप लोगों को बोलने लग जाती हैं कि हाँ इसके तो लड़का होगा या इसके लड़की होगी, या वैसा ऐसा लीगली पॉसिबल नहीं है कि बता पाना कि लड़का है कि लड़की। पर पहले की जो लेडीज़ें थी वो बॉडी वगैरह को देख के औरतों की या उसके अकॉर्डिंग वो बता दिया करती थी कि इसके लड़का होगा या इसकी लड़की होगी। और या कुछ मिथ्य हैं या कुछ बातें हैं जिनको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि मतलब कि लड़का है कि लड़की है कि क्या है। वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ मैंने मेरे एक्सपीरियंस से कि यहाँ पे लड़का है कि लड़की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो है लड़का और लड़की होने का सेंस जो पता चलता है, जो पहले की लेडीजें बताती हैं या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई बताने वाली वैसे नहीं हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट जो है, अगर लड़का है आपके पेट में, मतलब आपकी टमी में अगर लड़का है, और उसका कैसे पता चलता है, तो वो है कि जैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं दूसरे तीसरे मंथ तक तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है। बट उसके बाद में चौथे पांचवें महीने तक उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब कि तो उसमें माना जाता है कि लड़का है। कि लड़का जब होता है ना तो पेट का आकार बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, और जब लड़कियां होती है ना तो पेट का आकार बहुत लास्ट में, जैसे कि मेरी बेबी गर्ल थी तो मेरे 5 छठे महीने तक तो पता ही नहीं था कि मतलब प्रेग्नेंट भी हूँ। तो और फिर 8वें 9वें महीने में एकदम से मेरा पेट का आकार बढ़ा था। तो वो है कि अगर लड़कियां होती हैं तो पेट का शेप जो है ना वो बाद में जाके बड़ा होता है, अपने टमी का शेप बाद में जाके बड़ा होता है, और लड़कों में पहले ही हो जाता है। तो ऐसे मानते हैं कि हाँ लड़का है उसके हिसाब से। सेकंड मिथ ये है कि चेहरे पे, जैसे ही लड़का अगर आपकी प्रेग्नेंस है और लड़का अगर आपकी टमी में होता है तो चेहरे पे जो है ना छाइयाँ वगैरह, यहाँ पे कई औरतों की झुर्रियाँ पड़ जाती है, नोज पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, चेहरे की मतलब एक तरह से चेहरा मुरझा जाता है, काला सा हो जाता है। कई औरतों के तो लिप्स भी ब्लैक हो जाते हैं। और अगर आपके पेट में, मतलब आपके गर्भ में अगर लड़की है तो वो तो ऐसा माना जाता है कि लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। तो लड़की अगर सुंदर है तो माँ का निखार तो अपने आप ही आ जाएगा। तो जैसे ही अगर आपके पेट में लड़की होती है ना तो चेहरा एकदम ग्लो कर जाता है, चमक आ जाती है, चेहरे में शाइन आ जाती है। मतलब कि जब मेरी बेटी मेरे थी गर्भ में, तब मेरे जैसे मोस्टली डार्क सर्कल वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिद्धि थी, तो मेरे पूरे डार्क सर्कल सब गायब हो चुके थे और चेहरे में अलग ही ग्लो, एकदम शाइन आ गई थी, स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। तो मतलब लड़कियों को मानते हैं कि बहुत सुंदर सी स्किन अच्छी सी हो जाती है। तो मेरे पूरे डार्क सर्कल गायब हो चुके थे, अब वापस हो चुके हैं। और तीसरा टॉपिक जो है, मिथ ये है कि लड़के जो पेट में होते हैं तो माँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और लड़कियां जब होती है ना पेट में तो वो थोड़ी लेजी टाइप सी हो जाती हैं, जैसे कि मैं हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेजी थी। बट जिनकी प्रेगनेंसी में मैंने, जैसे मैं ननद बाई वगैरह को देखा है तो वो बहुत एक्टिव थी, 9 महीने वो बहुत एक्टिव रही हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा ऐसे रही आलसी, पर वो बहुत एक्टिव रहे हैं, काम किया है। तो मतलब लड़के होते हैं ना पेट में तो माँ बहुत एक्टिव हो जाती है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं, मतलब प्रेगनेंसी है तो आपको रात भर मोस्टली 3-4 बजे तक रात को नींद नहीं आती है, चाहे आपकी टमी में या गर्भ में लड़का हो चाहे लड़की हो, पूरी रात भर आपको नींद नहीं आती है। प्रेग्नेंट लेडीजों को लास्ट रात को 3-4 बजे बाद जाके उनको नींद आती है। तो नींद का बहुत ज़्यादा इशू रहता है प्रेगनेंसी में, सबसे ज़्यादा इशू इसीलिए रहता है, इसलिए उनको जब भी टाइम मिले तो वो सोने की कोशिश करती हैं। तो फैमिली वगैरह से भी इस बात का सपोर्ट की एक्सपेक्ट की जाती है कि मतलब उनको थोड़ा रेस्ट करने दें। और खाने पीने में जो पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है, तो लड़कियां जब होती हैं तो मीठा खाने का मन करता है, और जब लड़के होते हैं ना तो चटपटा तीखा खाने का मन करता है। और वैसे प्रेग्नेंट लेडीजों को ये माना जाता है कि हाँ इसको चटपटा या तीखा खाने का वैसे मन करता होगा। पर स्पेशली अगर बात की जाए, जैसे मैं कभी भी मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, आई हेट मीठा। बट जब रिद्धि मेरी प्रेगनेंसी में थी तो स्टार्टिंग के टाइम पे ही जब मैं सोचती थी कि मैं चटपटा खाऊंगी, तीखा खाऊंगी, पानी पूरी खाऊंगी, पास्ता मैगी पोहा ये सब चीज़ें खाऊंगी, मैं खा भी लेती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। तो वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते थे चटपटा वगैरह। और मैं मीठा खा लेती थी तो मुझे कुछ नहीं होता था, पर चटपटा अगर मैं खाती थी या तीखा में कुछ खाती थी तो वो मुझे सूट नहीं होता था। फिर एग्जैक्ट जैसे मेरा 8 मंथ लग गया, फिर 9th मंथ में मेरा ऐसे मन होता था कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो मैंने बहुत हलवा बना बना के खाया है मीठा। क्योंकि एक तो हलवा खाने से ये है कि उसमें थोड़ा घी वगैरह आपका लग जाता है। 9th मंथ में से बोलते हैं कि आपको घी अच्छे से खाना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ सकें। उसके लिए तले भुने की बजाय आप घी वगैरह जितना ज़्यादा जोड़ देंगे वो बेटर है। तो मैं बहुत ज़्यादा घी वगैरह का हलवा बना के वैसे खाया करती थी।
तो मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था, और वो आखिरी के 9th मंथ में जाके मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत मीठा खाने का मन करता है। और कई लेडीजें गांव में आज भी, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका अमावस्या या पुण्य को देखकर बता देते हैं कि पुण्य है, पुण्यों में अगर उनके बेबी लगा है तो उसमें उनको लड़की होगी, और अमावस्या में लगा है तो उनको लड़का होगा। ऐसा कुछ मिथ्य है, वो भी गाँव में बता देते हैं। मोस्टली मेरा भी लगभग बोल दिया था कि हाँ तुझे लड़की होगी। मम्मी वगैरह ने अगर पूछ के यहाँ भी इसको पुण्यों में लगा है या अमावस्या में लगा है उस अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बोल दिया था कि आखिर में लड़कियों की, पहले तो सब लोगों को लग रहा था लड़का होगा लड़का होगा, बट फिर रिद्धि हुई तो लड़की हुई। और एक और चीज़ है, गांव में आज भी मानते हैं, मतलब कि जैसे मैं स्टार्टिंग में शादी करके गई थी तब, कि भी रात के टाइम पे अगर कोई बिन्नी वगैरह रात को किसी को पगा लगती है, बड़े बुजुर्गों को, लेडीजों को पैर दबाना अलाउ नहीं है। मतलब कि अगर आप उस टाइम लगते हो तो ऐसे बोलते हैं आपकी लड़की होगी, तो रात को पैर दबाना मना है। तो ये भी एक मिथ्य है गांव में। और एक काजल निकालने की परंपरा है कि काजल दिया ढक के, आज भी ये मानते हैं, मतलब काजल वगैरह निकाला जाता है कि दिए ऊपर ढका जाता है, उसके नीचे दिया जला के और उससे काजल निकाला जाता है। और फिर काजल की अगर पूरी गोल शेप में अच्छे से बन जाता है तो बोलते हैं लड़का होगा, और उसमें अगर थोड़ा सा भी गैप या क्या बोलते हैं ढेरी थोड़े ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ होती है तो बोलते हैं लड़की होगी। तो ये सारे मिथ्य हैं, और होगा वही जो भगवान की इच्छा है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अपने हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और